बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अबलाग टीवी और मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान। आज मुल्क की सबसे बड़ी खबर, दुश्मन पर बिजली बनकर बरस पड़ी, भारत के फरिश्ते उड़ गए, भारत सख्त परेशान, मोदी ने और अमित शाह ने सर जोड़ दिए। अभी अभी सरहद पार से खबर आई है कि अमित शाह ने एक अहम इजलास किया है जिसमें भारत की राय एजेंसी और आरएसएस के नुमाइंदे भी शामिल थे। ये इजलास क्यों हुआ? पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ गई है। वज़ीर आज़म ने वो कर दिया जो इस वक्त उन्हें करना चाहिए था। मौजूदा हालात के मुताबिक बिल्कुल बर वक्त, बिल्कुल दुरुस्त और टारगेट के मुताबिक फ़ैसला। हालात का तकाजा यही था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाजमत में तोसी की जाए। वज़ीर आज़म ने 3 साल की तोसी की मंजूरी दे दी। इस तरह मौजूदा आर्मी चीफ मज़ीद 3 साल तक पाक फ़ौज के सरबराह रहेंगे। इसके बाद दुश्मन की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में ये तकाजा कर रहे थे कि इस वक्त कोई भी नया सरबराह आके कोई नई पॉलिसी या नई स्ट्रेटजी बनाता तो वो दुश्मन के लिए फ़ायदा मंद और हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह था। इस वक्त जनरल बाजवा की एक धाक है दुश्मन पर, दुश्मन उनसे खौफज़दा है। मेरे प्यारे दोस्तों और नाज़रीन, ये भी हम आपको बताते चलें कि जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में पहले बताया था कि चूँकि मैं अखबार नवीस हूँ और आर्टिकल भी अक्सर लिखता हूँ, हमने तकरीबन 6 से 7 माह पहले अपने नाज़रीन और क़ारीन को इस बात से आगाही करा दी थी कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी कर दी जाएगी। सो वो आज कर दी है, उन्होंने तोसी कर दी है। दुश्मन जो है सख्त परेशान है। सरहद के पार एक इंतहाई बेहतरीन मैसेज गया है कि वो वहाँ पर अब दुश्मन की जो है मज़ीद बात नहीं चलेगी, अब दुश्मन मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकता। जनरल बाजवा जो है उसे वहाँ जाकर मारेंगे जहाँ का वो सोच सकते हैं। भारत के सरहद पार अमित शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में के और सुना ये जा रहा है कि वहाँ कुछ मोसाद के अरकान भी उसमें शामिल थे। उन्होंने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बहस की। ज़ेर बहस आने वाले मामलात में वहाँ के मौजूदा हालात पर उन्हें फ़िक्र लाहक है कि अभी तक वादी के हालात कंट्रोल नहीं हो सके। इधर नागालैंड के बाद कर्नाटक ने भी आज़ादी का ऐलान कर दिया है। सुना ये जा रहा है कि मज़ीद 10 से 12 तहरीकें जो हैं वो आज़ादी के लिए पर तोल रही हैं। भारत की शिकस्त और रिख शुरू हो गई है। ऐसे में जनरल बाजवा का फैसला जो है उन पर, हिंदू पर एक धुरमट बनकर गिरा है और उनके तमाम अज़ाइम पाश हो गए हैं। मुसल्लह फ़ौज इस फैसले से मज़ीद और मजबूत होगी, मज़ीद हालात बेहतर होंगे, सरहदें महफूज होंगी। एक बहुत बड़ा फ़ैसला, इमरान खान का बर वक्त और दुरुस्त फैसला, 3 साल की तोसी, दुश्मन के लिए एक पैगाम, पाकिस्तान मज़ीद मजबूत होगा। अब मोदी के जो हिटलर से और नाजी नज़रिए से मुतासिर है, अब उसकी नाकामी के दिन शुरू हो गए हैं। कर्नाटक और नागालैंड के बाद बहुत जल्द खालिस्तान का भी ऐलान होने वाला है। तमाम सिखों ने बैनुल-अक़वामी सतह पर सिख बरादरी से रेफरेंडम कराने का फ़ैसला कर लिया है कि खालिस्तान बनेगा। लिहाजा ये तहरीक अब गोल्डन टेम्पल से नहीं, मुख्तलिफ जगहों से उठेगी और भारत को टुकड़े टुकड़े करेगी। सिख खालिस्तान और मकबूजा वादी के कश्मीरी दोनों मिलकर आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।